तत्वार्थ रामायण में जीव शिव की मैत्री। भगवान शंकर माता पार्वती जी को ये कथा सुनाते हैं। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातो बंधु प्रभ नाई। सुर नर मुनि सबके ये दीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। देवी, श्री राम के समान हित करने वाला जगत में कोई नहीं है। देवता, मनुष्य और मुनि सबकी यही रीति है कि स्वार्थ के लिए सब प्रीति करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने मित्रता का आदर्श जगत को बताया है। जेना मित्र दुख हुई दुखारी, तिन्हा बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरी सम रज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दिया और श्री राम लक्ष्मण प्रवर्षण पर्वत के ऊपर पधारे। चतुर्मास में तुमको ही प्रवर्षण पर्वत के ऊपर जाकर के रहना चाहिए। कदाचित तुम ऐसा कहोगे, महाराज हमारा बंगला तो यहीं पर है, क्या उसको छोड़कर वहां जाना पड़ेगा? ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की जहां वर्षा हो उसका नाम प्रवर्षण है। जहां ज्ञान और भक्ति तथा वैराग्य की वर्षा बरसती है, ऐसी सात्विक भूमि खोज निकालो। जहां जाने के पश्चात भक्ति बढ़े, सात्विक भाव जागृत हों, ऐसी कोई पवित्र भूमि खोज करके एकांत में बैठ करके ध्यान करो, प्रभु का कीर्तन करो। 4 महीने तक श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ प्रवर्षण पर्वत पर विराजे। सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिला। राज्य सुख में सुग्रीव इतने फंस गए कि 4 महीने में एक बार भी वह श्री राम जी के दर्शन करने नहीं गए। राम जी की सहायता करने के निमित्त दिए गए वचनों को भी भूल गए। राम काज सुग्रीव बिसारा। अत्यंत सुख में जीव भान भूल जाता है। सुग्रीव को सुखी करने के लिए प्रभु ने महाबलवान बाली को मारा। सुग्रीव को किष्किंधा का समस्त राज्य दिया। प्रभु ने एक पैसा भी नहीं लिया। श्री राम तो निष्काम हैं, परंतु 4 महीने में एक बार भी सुग्रीव को प्रभु के दर्शन करने की इच्छा नहीं हुई। परमात्मा के पास वे नहीं गए। ये जीव दुष्ट है, ये जीव कृत घनी है। ईश्वर के उपकार को ये बारंबार भूल जाता है। जीव जगत के साथ प्रेम करता है, परंतु यह परमात्मा के साथ प्रेम नहीं करता। प्रभु के उपकार का स्मरण भी नहीं करता। प्रभु ने हमारे ऊपर बहुत उपकार किए हैं। भगवान की बड़ी कृपा है कि हम सब प्रवृत्ति छोड़ करके आज कथा में बैठे हुए हैं। हमें श्री राम कथा सुनने का सुयोग मिला हुआ है। ये श्री राम कृपा का ही फल है। जी तो ईश्वर को भूल जाता है, ईश्वर से विमुख रहता है, परंतु ईश्वर जीव को प्रत्येक काम में साथ देता है। श्रीमद् भागवत में पुरंजन की कथा आती है। इस पुरंजन का अभिज्ञान नाम का मित्र था। अभिज्ञात सदैव पुरंजन की गुप्त सहायता किया करता था। ये पुरंजन ही जीव और अभिज्ञात ही ईश्वर है। जीव ईश्वर का बिछड़ा हुआ अंश है। अंश के अति अंशी की अपार करना है, और इस कारण से वह जीव की प्रत्येक क्षण गुप्त सहायता किया ही करता है। ये पृथ्वी किसकी है? मनुष्य परमात्मा की भूमि पर बैठा हुआ है। मनुष्य प्रभु की पृथ्वी के ऊपर चलता है। मनुष्य परमात्मा के दिए हुए जल का पान करता है।
परमात्मा के उपकारों का स्मरण करो। तुम सुख में प्रभु की भक्ति करोगे तो तुम्हारे घर कभी दुख नहीं आएगा। बहुत से जीव ऐसे होते हैं कि वे दुख में ही भक्ति करते हैं। दुख में की गई भक्ति कच्ची भक्ति है। एक ही लड़का था, वे बहुत बीमार हो गए। उसे विशेष ज्वर टाइफाइड हो गया। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया। इसलिए उसने ठाकुर जी से प्रार्थना की। दुख में अधिकांश लोग भक्ति करते हैं, सुख में सबका स्मरण किया जाता है और दुख में श्री राम का स्मरण किया जाता है। बालक ठीक हो गया, बड़ा हुआ, उसका विवाह हुआ और उसके घर पुत्र भी उत्पन्न हुआ। परंतु जब टाइफाइड हुआ था, जब मृत्यु की शैया पर पड़ा था, तब जैसा भाव भगवान में था वैसा भाव सुख में कहाँ रह सका। दुख में तो सभी ईश्वर की भक्ति करते हैं, परंतु दुख में जो परमात्मा की भक्ति की जाती है भक्ति कच्ची है। सुख में जो भक्ति करता है उसी की भक्ति सच्ची है। भगवान तुमको अधिक सुख देवें तो तुम क्या करोगी? कितने ही तो आराम कुर्सी पर पड़े पड़े आराम करेंगे कि ठाकुर जी ने बहुत सुख दिए, प्रभु ने बहुत कुछ दिए। बहुत सुख मिले तो अधिक भक्ति करो। आज जगत में अधिक जीव दुखी हैं। अपने को प्रभु ने बहुत सुख दिया है। जिसको प्रभु ने बहुत सुख दिया है उसको अधिक परोपकार करना चाहिए। कितने ही ऐसा समझते हैं कि जो हमको मिला है वे हम मौज शौक में क्यों नहीं खर्च करें, हम मजा क्यों ना उड़ाएं। अरे परमात्मा क्या मौज शौक के लिए धन देते हैं? किसी जीव को ईश्वर जब अधिक धन देते हैं तब प्रभु ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि मेरे बालकों की ये कुछ सेवा करेगा, दूसरों के आंसुओं को पोंछेगा। दूसरों को सुखी करने के लिए परमात्मा अधिक धन देते। सुख में जो भक्ति करता है, सुख में जो परमात्मा को साथ रखता है, वह प्रभु की कृपा से किसी दिन भी दुखी नहीं होता। दुख में जो भगवान जी को साथ रखता है, परमात्मा उसको दुख सहन करने की शक्ति देते हैं। दवा खाने में ऑपरेशन करना होता है तो उस समय शरीर के जिस स्थान पर चाकू चलाना होता है उस स्थान पर कोई दवा लगाई जाती है। उस दवा से वह अंग सुन्न हो जाता है। उसके पश्चात चाकू चलाते हैं। चाकू चलाने पर भी दवा के कारण मनुष्य को खबर नहीं पड़ती कि मेरे शरीर पर कोई शल्य क्रिया हो रही है। एक दवा में जब ऐसी शक्ति है कि शरीर में शल्य क्रिया होने पर भी दुख नहीं होता, तब फिर सर्वशक्तिमान ईश्वर जिसके साथ हो उसे दुख का अनुभव हो ही किस प्रकार सकता है। सुख दुख में भगवान जी का साथ रखो। ऐसा अभ्यास डालो कि प्रभु को साथ रखकर ही मैं सुख भोगूं। परमात्मा को साथ रखकर जो दुख सहन करता है उसके मन के ऊपर दुख का बहुत असर नहीं होता। संतों के चरित्र पढ़ोगे तो पता चलेगा कि हमें तो कोई भी दुख नहीं है। ठाकुर जी ने हमें बहुत सुख दिया है। हमें जैसा सुख है वैसा तो किसी को भी नहीं मिला होगा। तुम तुकाराम महाराज का चित्र सुनोगे तो पता चल जाएगा कि महाराज को लोगों ने बहुत दुख दिया था। दुर्जन का स्वभाव है कि अकारण दूसरों को दुख देते हैं। तुकाराम महाराज के चित्र में लिखा है कि होली के दिनों में तुकाराम महाराज के पास एक गधा लेकर दुर्जन लोग आए। उन्होंने महाराज से कहा कि इस गधे पर तुमको बैठा करके लोगों को बारात निकालना है। तुकाराम महाराज शांति निष्ठ थे। महाराज ने विचारा कि मैं मना ही करूंगा,
तो भी ये लोग जबरदस्ती करेंगे। इसकी अपेक्षा तो मैं ही प्रेम से स्वीकृति क्यों ना दे दूं। इसलिए महाराज ने कहा, बहुत ठीक, मेरा घर वर घोड़ा निकालने की इच्छा है तो भले ही निकालो। महाराज को गधे ऊपर बैठाया। दुर्जन क्या नहीं करते। महाराज को गांव में घुमाने लगे, परंतु महाराज की शांति भंग नहीं हुई। महाराज की शांति समान रूप में स्थित रही। तुकाराम महाराज के चित्त में अनेक बार चमत्कार हुए हैं, परंतु वे सभी चमत्कार प्रभु ने किए हैं। महाराज ने कभी एक भी चमत्कार नहीं किया। महाराज विचारते थे, मुझे अपने पुण्य का नाश करना ही नहीं। चमत्कार करने से बहुत वर्षों के पुण्य का नाश हो जाता है। चमत्कार करने से बहुत से लोग पीछे पीछे फिरने लगते हैं। इसलिए सच्चे संत कभी भी चमत्कार करते ही नहीं। परंतु तुकाराम महाराज ने जीवन में एक बार चमत्कार किए। तुकाराम महाराज को गधे के ऊपर बिठा करके जब वर घोड़ा निकाला, तब लोग उनकी पत्नी से कहने गए कि तुम्हारे पति का वर घोड़ा है। लोग महाराज की पत्नी को बाहर ले आई। पत्नी को बहुत दुख हुआ कि बिना कारण मेरे पति देव को लोग पीड़ा देते हैं। वे रोने लगी। तब तुकाराम महाराज स्मित हास्य करते हुए बोले, तो किस लिए रोती है? ये गधा नहीं है, ये विट्ठल नाथ जी ने मेरे लिए गरुड़ को भेजा है। मैं गधे के ऊपर नहीं, गरुड़ के ऊपर बैठा हूं। जगत को गधा दिखाई दिया, महाराज की पत्नी को गरुड़ दिखाई पड़ा। उसने देखा कि प्रभु ने अपना सुंदर हार तुकाराम महाराज को पहना दिया है और महाराज गरुड़ के ऊपर विराजे हुए हैं। जीवन में सुख दुख के मान अपमान के प्रसंग आए तब घबराना नहीं। अरे जगत खोटा है, जो जगत में मिला हुआ मान भी खोटा है, और कदाचित कोई अपमान करे तो वह भी खोटा है। जगत का जीव मान दे तो उससे राजी होना नहीं। कदाचित कोई अपमान करे तो नाराज भी होना नहीं। दोनों से मान पत्र प्राप्त करने की अपेक्षा मत रखो, कारण कि ये स्वार्थ से भरे हुए होंगे, इसलिए वे सत्य नहीं होंगे। आज मान पत्र देने वाला कदाचित कल अपमान भी कर सकता है। सच्चा मान पत्र तो अपने मन के द्वारा मिलता है। तुम्हारे मन ही तुमको सच्ची रीति से पहचानता है, इसलिए उसके द्वारा दिया गया मान पत्र ही सच्चा है। मन का मान पत्र तुम्हारे सद्गुण के लिए ही होगा, स्वार्थ के लिए नहीं। मन के पास से मान पत्र मिला हुआ होगा तो प्रभु के दरबार में भी मान बढ़ेगा। जिसको भगवान जी के दरबार में मान मिलता है वह धन्य है। मृत्यु के समय जगत का मिला हुआ मान पत्र साथ नहीं जाएगा। भगवान जी के दरबार में जिसे मान मिलता है उसका मान स्थिर रहने वाला है। मान अपमान में मन को शांत रखने वाला ही महान बन सकता है। अपमान का दुख मनुष्य को तब होता है जब वह अभिमान में होता है। जीव दीन होकर के ईश्वर के चरणों में रहे तो मान अपमान का असर उसके मन के ऊपर नहीं होता है। मान अपमान का असर मन के ऊपर नहीं होने देना चाहिए। बहुत मान मिले तो लाभ नहीं, और कदाचित कोई बहुत अपमान करे तो नुकसान नहीं। चाहे जैसा सुख दुख का प्रसंग आए, परमात्मा को साथ रखना। हर प्रसंग में लोग पैसे का पॉकेट तो साथ ही रखते हैं ही। पैसे को तुम साथ रखते ही हो, परमात्मा को भी साथ रखो। जीव के ऊपर प्रभु ने अनंत उपकार किए हैं। परमात्मा के उपकारों को भूलना नहीं।
जब जब तुमको फुर्सत मिले तब तब तुम प्रभु के उपकारों को याद करो। अपने मन से तुम प्रश्न पूछो, तुमको जो धन मिला है, तुमको जो मान मिला है, सुख मिला है, वह क्या तुम्हारी योग्यता से मिला है? तुम क्या बहुत लायक हो? बहुत शांति से विचार करो कि ते अंदर से आवाज आएगी कि निश्चय ही मैं लायक ही नहीं हूँ। मन से बहुत पाप किया है, मैंने जीभ से बहुत पाप किए हैं। तुम पुण्य का हिसाब रखते हो परंतु पाप का हिसाब भी रखते हो क्या? किसी गरीब को कुछ दिया हो उसे मनुष्य याद रखता है, परंतु आज तक शरीर और इंद्रियों सुख में पैसे का जो दुरुपयोग किया है उसका क्या कभी विचार करता है? जो लोग दान पुण्य करते हैं वे कुछ बहादुरी का काम नहीं करते, वे स्वयं के लिए खूब रखते हैं और उससे भी अधिक बढ़े तब वे राम जी की सेवा में खर्च करते हैं। इनको विश्वास है कि बहुत है, अपने को कुछ कम पड़ेगा नहीं, ऐसा विश्वास है, इसलिए निकालते हैं। क्या कोई ऐसा है कि स्वयं दुख सहन करके परोपकार में भगवत सेवा में खर्च करे? मनुष्य पुण्य का विचार करता है, पाप का विचार नहीं करता। वह पाप बहुत करता है परंतु परमात्मा को अतिशय उदार है, बहुत दयालु है। इसके पाप को भगवान जी भूल जाते हैं। भगवान ऐसा विचार करते हैं कि रामायण की कथा सुनने बैठा है और अब वह मेरा अच्छा चतुर पुत्र बनेगा, अब रोज मेरी भक्ति करेगा, मेरी सेवा करेगा, अब एकादशी का व्रत रखेगा, अब एकादशी की रात्रि में हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन करता हुआ जागरण करेगा। परंतु कथा जहां समाप्त हुई कि जीव सब भूल जाता। एकादशी का दिन बहुत पवित्र है, इस दिन खूब भक्ति करो। इस दिन जरा भी पाप ना हो। कितने ही लोग तो ऐसा समझते हैं एकादशी के दिन मंदिर का प्रसादी पाने को मिले, उसे खाने में कुछ बाधा नहीं। घर का खाना नहीं खाना चाहिए परंतु प्रसादी का पान खाना चाहिए। किसी जगह ऐसा नहीं लिखा कि प्रसादी का पान खाना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार के पान खाने की मनाही की है। एकादशी के दिन प्रसादी पान मिले उसको स्वीकार द्वादशी के दिन करें, एकादशी के दिन नहीं। मनुष्य शास्त्र से नहीं पूछता, मन से ही पूछता है। मन को अच्छा लगे वही धर्म। मन दगाखोर है, मन दुष्ट है, मन गड्ढे में फेंक देता है, मन विषयों की तरफ दौड़ाता है, मन अच्छा भोग मांगता है और वह भोग भोगने के लिए आतुर रहता है। जीव मात्र को सादा सात्विक सदाचारी जीवन जीना अच्छा नहीं लगता। विलासी से चाचारी जीवन बिताना अच्छा लगता है और इसलिए मन इंद्रियों के अधीन हो जाता है। मन उसको विषयों में फंसाता है, विलासी जीवन की तरफ दौड़ता है। जो विलासी जीवन बिताता है उसको ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। मन के ऊपर विश्वास नहीं रखना चाहिए, शास्त्र में विश्वास रखना चाहिए। ये जीव बारंबार पाप करता है परंतु परमात्मा तो भूल जाते हैं। जीव के ऊपर अनुग्रह करते हैं कि अब ये सुधरेगा, परंतु ये दुष्ट जीव सुधरता ही नहीं। सुग्रीव बहुत सुखी हुआ और वह सुख में भगवान जी को भूल गया। तुम्हें भक्ति करनी है तो भगवान जी से कहना कि मेरे जीवन में एक आध तो दुख मुझको देना, मुझको बहुत सुख मत देना। भागवत में कथा आती है कि कुंती जी ने परमात्मा से दुख मांगा है। विशद संतुना
शस्य तत्र तत्र जगत गुरु भक्तो दर्शनम यतस्यात् पुनर्भव दर्शनम। हे नाथ, हमको पग पग पर विपत्तियां आती रहें, ऐसा मैं तुझसे मांगती हूँ। कारण की विपत्ति में ही तुम्हारा स्मरण होता है, स्मरण से तुम्हारे दर्शन होते हैं, और तुम्हारे दर्शन हो तो जन्म मृत्यु के चक्कर में आना नहीं पड़ता। ये जीव सब प्रकार से सुखी हो, ये ठीक नहीं। एक आध दुख तो मनुष्य के जीवन में होना ही चाहिए, जिससे दुख में इसको विश्वास हो, भगवान जी के बिना मेरा कोई नहीं। सगे संबंधियों का प्रेम कपट से भरा हुआ है, उसकी खबर दुख में ही पड़ती। जीवन में दुख हो तो ही मनुष्य दीन बनता है। मनुष्य बहुत सुख पचा नहीं सकता। मनुष्य को बहुत सुख मिले तो ये प्रमादी होता है, बहुत सुख में ये भान भूल जाता है। सब प्रकार से सुखी हो तो वह भान जल्दी भूलता है, विलासी हो जाता है, अभिमानी हो जाता है, भगवान जी को भूल जाता है। अनेक प्रकार के दुर्गुण उसमें आ जाते हैं और अंत में उसका पतन हो जाता है। भगवान किसी समय प्रेम भरी दृष्टि से जीव का आकर्षण करते हैं, तो किसी समय मनुष्य के जीवन में दुख के प्रसंग खड़े करके उसको स्वयं की तरफ खींचते हैं। जीव के कल्याण के लिए भगवान दुख खड़ा करते हैं। कितने ही लोग ऐसा समझते हैं, मैं वैष्णव हूँ, सेवा करता हूँ, गरीबों का सम्मान करता हूँ, इसलिए मुझे कभी बुखार नहीं आएगा, मेरा शरीर नहीं बिगड़ेगा, मुझे कोई दुख नहीं होगा। ऐसी समझ सत्य नहीं है। इस जीव को सजा ना हो तब तक जीवन नहीं सुधरता। पुस्तकें पढ़ने से क्या जीवन सुधरता है? आजकल ज्ञान तो बहुत बढ़ गया। हाई स्कूलों में और कॉलेजों में खूब पढ़ाई होती है, परंतु जीवन सुधरा हो ऐसा दिखाई नहीं देता। साधारण मनुष्य ज्ञान से नहीं सुधर पाता, इस पर मार पड़ती है तभी सुधर पाता है। अनेक बार ऐसा होता है कि अति दुख में शांति में बैठ करके परमात्मा का स्मरण करे, तब इसकी बुद्धि में वह ज्ञान स्फुरण होता है जो अनेक ग्रंथों के पढ़ने पर इसे नहीं मिल पाता। दुख में चतुरता आती है। साधारण मनुष्य को बहुत सुख में चतुरता आती ही नहीं। बहुत सुख मिले ये ठीक नहीं। कितने लोग ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि भगवान बहुत अनुकूलता करें तो बाद में मैं भगवान जी की भक्ति करूंगा। घर में जरा भी प्रतिकूलता नहीं होनी चाहिए, सब प्रकार की अनुकूलता मुझको मिले तो भक्ति हो। सब प्रकार की अनुकूलता जगत में किसी को नहीं मिलती, और कदाचित मिले तो वह ईश्वर की भक्ति नहीं करता। जीव जगत में आता है तब पाप और पुण्य दोनों लेकर के आता है। पुण्य का फल सुख है और पाप का फल दुख है। ऐसा कोई जीव नहीं जो अकेला पुण्य लेकर के ही आया हो, सब भी पाप और पुण्य दोनों लेकर के आए होते हैं, और इस प्रकार से सबको सुख और दुख दोनों प्राप्त होते हैं। सभी अनुकूलता मुझको मिलनी चाहिए, ऐसी आशा रखनी व्यर्थ है। अरे संसार में जो आया है उसको रोज किसी न किसी प्रकार की अड़चन रहती है। संसार भी समुद्र में तरंग जैसे प्रतिकूल प्रसंग तो रोज आते हैं। किसी को समुद्र के स्नान करने की इच्छा हो और वह ऐसा विचार करे कि तरंग शांत होने के बाद मैं इसमें स्नान करूंगा, तो ऐसा होना अशक्य है। समुद्र किसी दिन शांत नहीं होता। समुद्र में स्नान करना हो तो तरंगों का दुख सहन करना ही पड़ता है। इस संसार समुद्र में भी अड़चन रूपी तरंगे आती ही हैं। जीवन में एक अड़चन दूर हुई
तभी दूसरी खड़ी दिखेगी, दूसरी दूर होगी तब तीसरी खड़ी दिखेगी। तुम्हारे जीवन में ऐसा भी प्रसंग आ सकता है कि तुम जिस मनुष्य के साथ अधिक प्रेम करते हो, जिस जीव से तुम अतिशय विश्वास रखते हो, वह भी किसी दिन तुम्हारे साथ धोखा कर देगा। प्रारब्ध के अनुसार जीव का स्वभाव ही बदलता है। तुम्हारा और उसके लेन देन का संबंध पूरा होने पर ये जो कुछ करेगा वह तुमको भला नहीं लगेगा। तुम्हारी इसके प्रति अरुचि हो जाएगी, जिसके लिए तुम बहुत आशापूर्ण रहते हो कि ये मेरे उपयोग में आएगा, मेरा काम करेगा, मेरा साथ रहेगा, मेरी भलाई की बात बोलेगा। ऐसा तुम्हारा स्नेही साधारण से किसी कारण पर तुम्हारा शत्रु जैसा हो जाएगा। समऊ फिरे रिपु हो ही पिरोती। शास्त्र में लिखा है कि जो मित्र नहीं वह यदि शत्रु हो जाए तो बाधा नहीं, परंतु जो मित्र है वह यदि शत्रु बन जाता है तब बहुत रुलाता है। दुख से पाप का नाश होता है। नीचे ही ऐसा विश्वास हो जाता है कि ये संसार के सभी जीव स्वार्थी। आज तक अनेक के लिए मैंने शीर घिसाया, भोग दिया, परंतु मेरे ऊपर दुख का प्रसंग आया तब किसी ने मेरी ओर देखा भी नहीं। अनेक बार भगवान ही कृपा करके दुख देते हैं। दुख को प्रभु के प्रसाद मानना। संसार के लोग विषय भोगते हैं, उसे देख करके ये जीव अधिकांश भाग में ऐसा चिंतन करता है कि ये श्रीमंत लोग क्यों सुख भोगते हैं। अरे ये श्रीमंत लोग जैसा सुख भोगते हैं ऐसा तो पशु पक्षी भी भोगते हैं। ऐसा सुख तो तूने अनेक जन्म में भोगा, परंतु तुझको शांति कहाँ मिली। किसी श्रीमंत को अथवा कोई विलासी ग्रस्त को अपना आदर्श बनाओ, मत बनाओ। बहुत सुख मिले ये ठीक नहीं। सुग्रीव को बहुत सुख प्राप्त हो गया था। वह राम जी के उपकार को भूल गया, वह राम जी के दर्शन करने भी नहीं गया। श्री रामचंद्र जी को आश्चर्य हुआ कि जीव कितना कृतघ्न है, उपकार को भी भूल जाता है। श्री सीता जी के वियोग में रघुनाथ जी व्याकुल हो गए। राम जी लक्ष्मण जी से कहने लगे, लक्ष्मण मेरी सीता कहाँ है, मुझे आज कोई खबर दे दे तो मैं अभी वहां जाकर के उसको ले जाने वाले का विनाश करके सीता जी को ले आऊं। एक बार कैसों सुधि जानो, कालहूं जीती निमिष महुआनो, कतौ रहु जो जीवती हुई, तात जतन कर आनो सोई। सुग्री हूँ सुधी मोरी बिसारी, पावा राजकोषपुर नारी। लक्ष्मण सुग्रीव को सुखी करने को मैंने बाली को मारा था, परंतु सुग्रीव उपकार को भूल गया। अब तुम सुग्रीव को सावधान करो। लक्ष्मण जी ने कहा, मैं अभी किष्किंधा जाता हूं। इस ओर श्री हनुमान जी ने सुग्रीव को सावधान करते कहा, तुम राम जी की सेवा को भूल गए हो, ये ठीक नहीं है। राज संपत्ति व राज सुख ऐसा ही है। श्री हनुमान जी ने वानर सेना को इकट्ठी होने की आज्ञा दी। लक्ष्मण जी किष्किंधा में आए। लक्ष्मण जी ने अत्यंत क्रोध किया। उस समय तारा समझाने लगी कि आज तक सुग्रीव ने बहुत दुख भोगा है, अब आपकी कृपा से इसे सुख मिला है, ये राम सेवा को भूले नहीं है, आप क्षमा करो। तारा लक्ष्मण जी को समझा करके अंदर ले गई। सुग्रीव ने स्वीकार किया कि मेरी भूल हुई। ये राम जी की माया ही ऐसी है कि अच्छो अच्छो को भुलावे में डाल देती है। भूल करे ये साधारण अपराध है, परंतु भूल कबूल ना करे ये बड़ा अपराध है। सुग्रीव ने भूल कबूल कर ली। सुग्रीव ने कहा, मैंने बड़ी भूल की, इस राज्य सुख में ऐसा फंस गया,
ऐसा कामांध, ऐसा मोहअंध हो गया कि राम जी को भूल ही गया। विषय मोर हर लीन ही ज्ञान, नाथ विशेष सम मत कछु नाही, मुनि मन मोह करई छन माई, विषय बस्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। मैं अपराधी हूं, परंतु ये तो राम जी की माया का अमित प्रभाव है। श्री राम जी की माया तो ज्ञानी पुरुषों को भी नचाती है। मैं तो साधारण पशु हूं, और उसमें भी वानर जाति तो अत्यंत कामी होती है। मेरे अपराधों को क्षमा करें प्रभु, मैं तुरंत ही राम जी की सेवा में चलता हूं। सुग्रीव ने लक्ष्मण जी की पूजा की, क्षमा मांगी। फिर वानर सेना समेत सुग्रीव लक्ष्मण जी के साथ रघुनाथ जी के पास गए। सियावर रामचंद्र की जय।